रूपाला जी ने जो शब्द मुंह से बोला है, उसने तो जुबान अपनी जुबान की खोली है। उस जुबान के मतलब उसकी जुबान को खींच के जो यहाँ लाएगा वो 11 लाख रुपए हमने आज युवा राजपूत सभा की तरफ से ऐलान कर दिया। युवा राजपूत सभा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें काफी डिमांड्स की और ये कहा जा रहा है कि हमारी माओ बहनों के ऊपर एक निशाना कसा गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री की तरफ से। तो देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामलात हैं और डिमांड्स क्या हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उस शख्स की जो जबान काट के लाएगा, युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से 11 लाख रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा। राजेंद्र जी, मन दुखी भी है आपका आज और गुस्सा भी है, तो क्या वजूहात रही कि आपको ये मंच आज भारतीय जनता पार्टी के सामने के लिए खोलना पड़ा? देखिए, आज इतना बड़ा दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं। बैसाखी का दिन बड़ा खुश प्रभाव से आता है, मगर राजपूत बिरादरी के लिए खुशी का दिन नहीं आया। क्योंकि जिस बहू बेटियों की इज्जत हम लोग करते हैं, अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, उसके ऊपर कोई शख्स उंगली उठाए और उन बुजुर्गों पे उंगली उठाए, चाहे मैं होगा, माँ बहन आपके घर में भी है, आपकी भी बिरादरी है, मेरी भी इज्जत मान है, मेरी बिरादरी पे कोई बात करेगा। जो आग गुजरात से लेकर राजस्थान यूपी बिहार होती हुई हिमाचल और पंजाब से होती हुई जम्मू कश्मीर पहुंच गई, तो अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान का राजपूत उबल रहा है, महाराष्ट्र में हर जगह उबल रहे हैं लोग, गुजरात में लोग सड़कों पे हैं। बीजेपी बता दे कि यहां तो इनको संरक्षण का प्राप्त है। एक तरफ उन्होंने आपने पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट राजस्थान से गुजरात से टिकट देके रखी है और 23 से लेकर अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी करना और कोई संज्ञान ना ले, तो इसका मतलब है कि मोदी जी आपका भी कहीं संरक्षण उसमें तो प्राप्त है। हमारी बिरादरी के लोग आपको कल वहां पर पगड़ियां पहना रहे थे, तो हमने कहा कि राजपूत बिरादरी पे बात करेंगे। वो तो अपनी उपलब्धियां गिनाने में शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में क्या मिला क्या नहीं वो सबको मालूम है। जम्मू के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो सबको मालूम है। आपने जम्मू कश्मीर में रोजगार बेरोजगारों का जो हाल किया है, जो 65,000 जो हमारे कर्मचारी पीएचई में हर डिपार्टमेंट में लगे हैं, वो 65,000 फैमिली आपको रो रही है। 2 करोड़ नौकरियां भी मिली, 15 लाख भी मिल गए, बाकी भी मिले, जुमले मिले, हमने जबरदस्त किया। मगर आपकी पार्टी का आदमी अब हमें एक राजपूत बिरादरी के ऊपर उंगली उठा रहा है, उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। तो बात तो सीधी सी है, यहां तो गुजरात में वो आपके संरक्षण में पल रहा है, तो टिकट दिया आपने तो आप कुछ नहीं बोल रहे। मगर राजपूत समाज इसको माफ नहीं करेगा। ये आग पहुंचती 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 अब जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच गई है और राजपूत बिरादरी इसका जवाब देकर रहेगी। जो बीजेपी ने हमारे दिल पे चोट दी है, पुरुषोत्तम रूपाला के शब्दों से जो हम लोग घायल हुए हैं, वो चोट हम अपने वोट के चोट से पूरे हिंदुस्तान में आपको देंगे। और इसके ऊपर अगर फैसला नहीं हुआ तो बड़ी जल्दी ही जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है और जो लोग हैं राजपूत बिरादरी, वो अभी सड़कों पे आने वाली है। ये आपको आज मैं ऐलान करता हूं, रूपाला जी ने जो शब्द मुंह से बोला है, उसने तो जुबान अपनी जुबान की खोली है। उस जुबान के मतलब उसकी जुबान को खींच के जो यहाँ लाएगा वो 11 लाख रुपए हमने आज युवा राजपूत सभा की तरफ से ऐलान कर दिया। युवा राजपूत सभा की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कि 11 लाख रुपए आपको इनाम दिया जाएगा जो उस शख्स की जबान को खींच के लाएगा। मनाज साहब, क्या समझते हैं कि आगे का अगर पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है उस शख्स पे, तो युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से हमने इससे पहले भी काफी जो है वो एहतजाज देखे और उसमें कामयाब भी हुए, और आने वाला लाहेअमल जो युवा राजपूत सभा का क्या रहे? बहुत जल्द मैंने आज सब राजपूत बिरादरी जितनी J&K की है उसको आह्वान किया है। बोलने को तो आप अलग अलग जाके बहुत ज्यादा बोलते हो, मगर ये बहुत, अगर आप अपनी माँ बहनों से प्यार करते हो तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी हम लगेगा कि हम हिंदुस्तान के राजपूत भी हैं, उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ये नहीं है कि गुजरात में किसी ने भी उंगली उठा दी तो वो वहां का राजपूत हो गया। पूरे हिंदुस्तान का अंदर अगर राजपूत उबल रहा है, उसको दर्द हुआ अपनी माँ बहन के लिए, अपने राजाओं के प्रति, उनकी रानियों के प्रति दर्द है। हम तो आगे ही महाराजा हरि सिंह के सिपाही हैं। वो महाराजा हरि सिंह जो समाज को एक जैसा समझते थे। अगर कोई नसूर पैदा हो गया है, उसको अकल ठिकाना लगाने के लिए युवा राजपूत सभा, महाराजा की सेना, महाराजा हरि सिंह की सेना
सड़कों पे आके बताएगी और उसका क्या हर्ष करेंगे वो हम आपको बताएंगे। मना साहब, प्रधानमंत्री साहब की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया और आने वाले वक्त में, यानी प्रधानमंत्री ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अब की बार 400 पार, तो क्या समझते हैं, राजपूत युवा राजपूत सभा को ठेस पहुंचा के ये मुमकिन है? प्रधानमंत्री जी को मैं छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर आपके माध्यम से मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं, इतनी सोच सबको है कि एक तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गला गंदा कर देती है। अगर इनके संरक्षण में ये रूपाला जैसे लोग पल रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी चंद दिनों के बाद कहां पहुंचेगी वो आपको पता होगा। मगर राजपूत समाज के ऊपर बात की है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी गर्दनें कटा के इस हिंदुस्तान को कभी झुकने नहीं दिया, चाहे वो अंग्रेज थे चाहे कोई भी था। आज आपकी पार्टी के लोग उस राजपूत बिरादरी के ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये भूल जाते हैं रोटी और बेटी की बात करके पेश करते थे अंग्रेजों को। प्रधानमंत्री जी, आपके कानों ने सुना नहीं क्या? वहां के प्रधानों ने सुना नहीं क्या? ऐसे शख्स को आप यहां बर्दाश्त करेंगे? इसका मतलब है आपका माइंड भी वैसा ही है। राजपूतों से आप घृणा करते हो, दोगलापन करते हो, मगर राजपूत दोगलापन नहीं करता, राजपूत एक साइड चलता है। वो अपने इज्जत के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, रोटी के साथ कर लेगा मगर अपनी इज्जत के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आपने हमें दिलों पे चोट दी है, हम बोर्ड से ऐसी चोट देंगे ये 400 तो क्या 40 पे याद रखेंगे कि जिंदगी भर। कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? और अगर आपका संरक्षण प्राप्त है तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया विद इन डेज पता लग जाएगा आपने इस पुरुषोत्तम रूपाला के ऊपर क्या एक्शन लिया है, उसकी टिकट कैंसिल किया कि नहीं किया, उसको पार्टी से दफा किया कि नहीं किया। मैं एक बार बाकी बात आप राजपूतों पे छोड़ दीजिए, वो क्या हाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। युवा राजपूत सभा की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें दुख का इजहार भी किया गया कि अगर हम रोटी से कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन माँ और बेटी के नाम पे कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि इज्जत जो है, हमारी माँ बहनें हमारी जो है बहुत इज्जत है। आने वाले वक्त में देखना है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पे रिएक्शन या एक्शन करती है और युवा राजपूत सभा की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। बहुत शुक्रिया।